कश्मीर फाइल एक मूवी बनी थी, कुछ ही अरसा पुरानी बात है। उस वक़्त भी काफ़ी सारी बातें होती रही, लेकिन अब एक दफ़ा फिर इस मूवी के हवाले से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। एक फ़िल्म मेकर हैं इज़राइल के, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी उनको जिसे कहते हैं कि लेने के देने पड़ रहे हैं, और उनके जो एनवॉय हैं इज़राइल के, उन्होंने गालिबन माफ़ी का लेटर भी लिखा है, अपॉलजी की है उन्होंने। द कश्मीर फाइल्स को लेके एक बार फिर कंट्रोवर्सी उठ गई है, वो क्या है और ये हंगामा सा क्यों दोबारा से शुरू है उस फिल्म को लेकर? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इजराइल के फिल्म मेकर नादव लापिड ने भारत में ही चल रहे गोवा फेस्टिवल में भारत की मूवी द कश्मीर फाइल को वल्गर और प्रोपोगेंडेड कहा, जहां पर इसके ऊपर पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी नादव लापिड के कमेंट का कंडेम कर रही है, क्योंकि ये मूवी एक रियलिस्टिक मूवी है और इसमें कोई भी प्रोपोगेंडेड चीज़ नहीं है। वहीं पर भारत में रह रहे इजरायली एम्बेसडर ने भी भारत को एक रिटर्न लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने इस कमेंट के ऊपर माफ़ी मांगी। इसके ऊपर बहुत सारे देशों ने भी इस फिल्म मेकर को कंडेम किया और कहा कि इसको कोई भी हक नहीं बनता कि वो इस मूवी के ऊपर कोई बात करे। जहां पर इस फिल्म मेकर के बैकग्राउंड में जाए तो इसको फिलिस्तीन का सपोर्टर माना जाता है, और ये इजरायली होकर भी फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है और अपने ही देश को कंडेम करता है। बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना था कि वो अपने आने वाली मूवी को प्रमोट करने के लिए ऐसी कंट्रोवर्सी कर रहा है और जिससे उन्हें फेम मिल सके और उनकी मूवी को लोग देखने जाए। तो क्या इंडियन अथॉरिटीज़ को इसके बाद ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो आने वाले सालों में कौन से जूरी को इनविटेशन भेजे और कौन से जूरी को नहीं, जो कि एक देश विरोधी बातें करता है? ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। डेफिनेटली जो उसने बोला वो बहुत ही एक इनसेंसिटिव रिमार्क था। मैं मानती हूँ कि वो एक फिल्म जूरी है, फिल्म फेस्टिवल था IIFA जो गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था अनुराग ठाकुर के द्वारा। द प्रॉब्लम इज कि अनुराग ठाकुर ने भी पता नहीं कैसे तहश में उन्होंने स्टडी भी नहीं किया कि किस जूरी को बुला रहे हैं, किसको बुला रहे हैं जज करने के लिए, कौन है जो आ रहा है आपका वीजा लेके आपकी कंट्री में आ रहा है आपकी कंट्री पे ही थूकने के लिए। आपने इतनी भी छानबीन नहीं की, आपको बस ये शोशा करना था विदाउट फाइंडिंग आउट। सो द फर्स्ट ब्लेम गोज टू अनुराग ठाकुर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि आप किसको ला रहे हो। यू आर गेटिंग अ प्रेडेटर इनटू योर कंट्री एंड यू डिडंट इवन केयर टू चेक द डिटेल्स। अच्छा, दूसरी बात, अगर ये बंदा चाहता, जैसे लेफ्ट विंग वाले बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि भाई इसने क्या किया, इसने तो सिर्फ बोला कि इसने तो सिर्फ मूवी को जज किया। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने इस मूवी को एज एन आर्टिस्ट जज किया, क्योंकि मैं मानती हूँ इट वाज एन आर्ट कॉम्पिटिशन। शायद उसको मूवी की डायरेक्शन नहीं अच्छी लगी होगी, शायद उसको मूवी की लाइटिंग, सेट, कॉस्ट्यूम, मेकअप या स्टोरी टेलिंग नहीं अच्छी लगी होगी, लेकिन उसने इन सब पॉइंट्स पे जिक्र नहीं किया। उसने ये बोला, सिर्फ एक लाइन बोली मूवी के बारे में, ये प्रोपेगेंडा था, झूठी मूवी थी और वल्गर मूवी थी। आप मुझे बताइए इसमें कौन सी वल्गैरिटी है? व्हाट इज द वल्गैरिटी शोन इन दिस? इसमें क्या कोई आइटम नंबर है? ये किस चीज की बात कर रहा है? दूसरी चीज, इसने इसको प्रोपेगेंडा कैसे बोली? प्रोपेगेंडा का सीधा इंसाफ मीनिंग डिक्शनरी में क्या है? प्रोपेगेंडा का मीनिंग होता है झूठी बात, और झूठी बात को जब जोर जोर से कोई ऐलान करता है उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। तो वो होता कौन है जो हम पर बीती है, जो इंडियंस पे बीती है? मैं कश्मीरी पंडितों को भी, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन, जो उन पर बीती है वो हर एक इंडियन पे बीती है, हर एक कश्मीरी पे बीती है। तो वो कैसे ये बोल सकता है बाहर से आके कि ये प्रोपेगेंडा है, जब उसको कुछ पता ही नहीं हमारी हिस्ट्री के बारे में? फिर मैंने छानबीन की, मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि क्या वाज इट इग्नोरेंस ऑन हिज पार्ट, इज ही एन इग्नोरेमस जिसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, या इसने जानबूझकर ऐसा स्टेटमेंट किया? फिर मुझे पता चला कि ये ऐसा बंदा है जो खुद अपनी कंट्री के खिलाफ है, खुद इजरायली होकर इजराइल को गालियां देता है, इजरायली माइंडसेट को गालियां देता है। इजरायली माइंडसेट को क्रिटिसाइज एक वर्ड होता है, एक होता है अब्यूज करना, वो अब्यूज करता है। फर्क है दोनों में, ठीक है, दोनों में फर्क है। वो अपनी ही कंट्री को जब इज्जत नहीं देता, तो जिन कंट्रीज को उसकी कंट्री सपोर्ट करती है, जैसे इजराइल, आपने नोटिस किया होगा इजराइल के लोग जो हैं
वो कश्मीर फाइल्स को लेके बहुत ज्यादा वो हो गए, मतलब दे आर वेरी टच्ड बाय दिस मूवी, ओवरवेल्म, क्योंकि उनको लगता है कि जो हॉलोकॉस्ट उनके साथ हुआ था कुछ वैसी सिमिलैरिटीज थी और वैसे ही कुछ कश्मीरी पंडित के साथ भी हुआ था, तो वो एक मतलब वो एक अग्रीमेंट में है इस मूवी के साथ। कश्मीर इशू कसूर सिर्फ इंडिया का नहीं है, पाकिस्तान का भी है। जो यूएन का जो 1947 में जो आया था, रेजोल्यूशन 47 नाम उसका नंबर है, रेजोल्यूशन 47, उसमें था कि इंडियन अपनी फोर्सेस बैक करे, रेफरेंडम हेल्ड कराया जाएगा और पाकिस्तान आर्मी भी वहां से बाहर निकले। पाकिस्तान आर्मी नहीं निकली। हम कहते थे इंडिया गंदा है, हम भी तो गंदे हैं, हमारी पाकिस्तान आर्मी भी इतनी अच्छी नहीं है जो हम कह सकते हैं। तो ये कसूर हमारा भी है, उनका भी है। बहरहाल जो पाकिस्तान में जो हो रहा है वो एक हम कह सकते हैं एक बेटर पिक्चर है अकॉर्डिंग, मतलब कंपैरेटिवली उनकी हमें दिखाई ऐसे जाती है ना, शायद ये भी वजह हो सकती है। इंडिया में एक फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, उस फिल्म फेस्टिवल में एक ज्यूरी थी इंटरनेशनल अवार्ड्स के, उसमें ज्यूरी में के हेड जो थे नदाफ लापिद, उन्होंने बोला कि कश्मीर फाइल्स एक ऐसी मूवी है जो कि किसी इस कंपटीशन में आने लायक नहीं थी। ये मूवी जो है ये प्रोपेगेंडा है, ये वल्गर है, और ऐसी चीजें बोलने के बाद उनको हेवी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है चारों ओर से। अपनी गवर्नमेंट ने भी उनको क्रिटिसाइज किया है। इजराइल के एम्बेसडर ने ट्वीट किया है कि हम इसे सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने गलत किया है। गवर्नमेंट ने लेटर भेजा इंडियन गवर्नमेंट को, मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस एकदम थ्रेशोल्ड पे आ गए थे और दोनों गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने तो रिएक्ट ही नहीं किया, उस पर 24 घंटे से ऊपर हो चुके, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन इजरायली गवर्नमेंट ने रिएक्ट भी किया और इजरायली गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि आपने गलत बोला, वी डू नॉट सपोर्ट हिज व्यूज। ये जो उनका स्टैंड था दैट वाज रॉन्ग। अब जहां तक बात है, उन्होंने एक ऐसी मूवी को प्रोपेगेंडा बोला जिस मूवी में एक इंसिडेंट सही है, एक भी इंसिडेंट गलत नहीं है। आज तक मुझे कोई आदमी ऐसा नहीं मिला या कोई ट्वीट ऐसा नहीं मिला जिसने इस बात को कंटेस्ट किया हो कि ये ट्वीट्स गलत थे या ये सीन्स गलत थे या इसमें जो बताए गए इंसिडेंट्स है वो गलत थे। वो इंसिडेंट सारे सही हैं। अब जो दूसरी बात, जब वो एक कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ था उसको वो डिस्प्यूट कर रहा है, उसको ये बोल रहे हैं कि वो गलत है या वो प्रोपेगेंडा है, तो वो शिंडलर्स लिस्ट के बारे में क्या बोलेंगे या वो दूसरी मूवीज के बारे में क्या बोलेंगे जो कि ज्यूइश हॉलोकॉस्ट पे बनी थी। शिंडलर्स लिस्ट पे तो कभी उन्होंने नहीं बोला कि ये प्रोपेगेंडा है। ये जनाब जो है, ये जनाब एक मूवी बना रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक मूवी बनाई थी पुलिसमैन, जिसमें ये दिखाया कि टेररिस्ट कुछ लोगों को होस्टेज बना लेते हैं। अब वो होस्टेज की सिचुएशन है, क्या वो भी प्रोपेगेंडा था? अभी तक इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। दूसरी चीज, उनकी तरफ से अभी अपॉलॉजी तो आई नहीं, आनी चाहिए थी, शर्मनाक है जो उन्होंने बोला। जहां तक बात ये कि वो एक मूवी और बना रहे हैं एक पैलेस्टीनियन गर्ल की, जो कि एक पुलिस वाले को थप्पड़ मारती है, इजरायली पुलिस वाले को, और वो लड़की अरेस्ट हो जाती है। अरेस्ट होने के बाद वो लड़की हीरो बन जाती है पैलेस्टीनियंस की। इस मूवी के बैकड्रॉप में कमेंट दिया गया है, वो चाह रहे हैं इस बैकड्रॉप से वो पब्लिसिटी चाह रहे हैं ताकि उनकी, अब उन्हें इंटरनेशनल पब्लिसिटी मिल गई वहां से, और इंटरनेशनल पब्लिसिटी के बाद अब वो जाकर के वो फिल्म रिलीज करेंगे।